अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे टेंजिम वॉलेट्स की। इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग और बड़ी मज़े का प्रोडक्ट है। उससे पहले इस वीडियो को मैं कुछ हिस्सों में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले हम जनरली हार्डवेयर वॉलेट्स की बात करेंगे और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर हम टेंजिम वॉलेट और कंपनी का एक बैकग्राउंड दूंगा। उसके बाद आई विल शो यू द अनबॉक्सिंग ऑफ टेंजिम वॉलेट। इसके बॉक्स में क्या क्या आपको मिलेगा, इस वॉलेट के ख़ास फीचर्स क्या हैं। इट्स जस्ट लाइक अ क्रेडिट कार्ड, छोटा सा कार्ड है विच इज़ क्वाइट गुड। इसमें हम बात करेंगे हाउ टू सेट इट अप, और पाकिस्तान में अगर आप हैं उससे ख़रीद कैसे सकते हैं, और इन दी एंड हम बात करेंगे जो कि गिव अवे होगा। जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें मैं 2 टेंजिम वॉलेट्स जो हैं आई विल बी गिविंग देम आउट। 2 इस तरह के जो टेंजिम वॉलेट्स हैं वो हम गिव अवे करेंगे। उसकी डिटेल्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अब हम आते हैं कि हार्डवेयर वॉलेट होता क्या है। देयर जनरली 2 टाइप्स ऑफ वॉलेट्स। एक आपका कोल्ड वॉलेट होता है और एक आपका हॉट वॉलेट होता है। कोल्ड वॉलेट को आप हार्डवेयर वॉलेट भी करते हैं, जिसमें हम थोड़ी सी और बात करेंगे। हॉट वॉलेट है, दैट इज़ जस्ट लाइक जो आपके मोबाइल के अंदर ट्रस्ट वॉलेट हो गया, एक्सेडिस हो गया, वो होते हैं। एक्सचेंजेस, कोई भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, वो OKX हो, वो बिनांस हो, वो क्यूकॉइन हो, दे आर नॉट क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स। एक्सचेंजेस वॉलेट नहीं होती। लोगों को लगता है कि हम एक्सचेंज पे सेव करेंगे तो इट्स अ वॉलेट। नो, इट्स नॉट अ वॉलेट, इट्स एन एक्सचेंज। वॉलेट की यही 2 नस्लें हैं। तो व्हाट इज़ द हार्डवेयर वॉलेट? क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान.org जो कि फैक वेबसाइट है, इस पर आप सर्च कर सकते हैं टर्मिनोलॉजी। उस पर भी मैंने एक ब्रेक डाउन दिया हुआ है, और व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी की इंट्रो वीडियो में भी बड़ा इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जल्दी से बात करेंगे। हार्डवेयर वॉलेट जनरली एक फिजिकल डिवाइस होते हैं जिसके अंदर आपकी प्राइवेट कीज़ ऑफलाइन स्टोर हो जाती हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपने कभी कोई ट्रांजैक्शन करनी हो, आपने कहीं बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी और सेंड करनी हो, तो सेंड करने से पहले आपको वो जो प्राइवेट कीज़ आपकी ऑफलाइन एक हार्डवेयर डिवाइस में स्टोर है, उस डिवाइस के ऊपर फिजिकली आपने अप्रूवल देना होता है। वो किसी भी सूरत में हो सकता है। वो आपका अगर एक लेजर आपकी डिवाइस है तो लेजर डिवाइस के ऊपर 2 बटन प्रेस करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है। सेफ पैल के ऊपर कंफर्म करने की ज़रूरत हो सकती है। टेंजिम वॉलेट जिसके हम आगे बात करेंगे, वो एक NFC कार्ड है, उसको आपको मोबाइल के साथ टच करने की रिक्वायरमेंट होती है। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तो आपका क्रिप्टो करेंसी आपके मोबाइल से या जिधर भी आपने स्टोर किया हुआ है आपके वॉलेट से कोई ले नहीं सकता। आपको फिजिकल इंटरेक्शन उस डिवाइस के साथ करना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई, जिसकी वजह से आपकी जो फिजिकल वॉलेट है या जो हार्डवेयर वॉलेट है, इसको इतना सेफ समझा जाता है। और जिसने भी लॉन्ग टर्म सेविंग करनी है या जिसकी ज़्यादा अमाउंट सेफ तरीके से होल्ड करना है, तो हार्डवेयर वॉलेट इज़ द वे टू गो। इसको आप डिटेल से इस वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं। अगेन कुछ उनके फ़ायदे भी हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में इट इज़ द मोस्ट सिक्योर वे। पोर्टेबिलिटी में इट इज़ द बेस्ट पोर्टेबल थिंग। और जो टेंजिम वॉलेट की हम जो इस वीडियो में बात करेंगे, ये तो हार्डवेयर वॉलेट से भी ज़्यादा, मतलब हार्डवेयर वॉलेट्स की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा पोर्टेबल बन जाता है। जस्ट लाइक अ कार्ड वॉलेट में डालो या जिधर भी रखो, पोर्टेबल है, यूज़र फ्रेंडली ऑफ कोर्स, और मल्टीपल क्रिप्टो करेंसी उसमें सेव हो जाती हैं। ड्रॉबैक्स हार्डवेयर वॉलेट्स के ये हैं कि उन कॉस्ट, क्योंकि एक हार्डवेयर डिवाइस होती है, उसके अंदर काफ़ी पीछे कंपनी ने खर्चा किया होता है, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है, और थोड़ी सी नो हाउ चाहिए होती है टेक्निकल यूज़ करने के लिए। बट अगेन फॉर टेंजिम ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। कॉस्ट पॉइंट में भी दिस इज़ वेरी चीप, और टेक्निकल नॉलेज भी कोई नहीं चाहिए। इट्स जस्ट लाइक कि आपने एक फ़ोन के ऊपर एक सॉफ्टवेयर का कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। अब बात करते हैं टेंजिम कंपनी की। सो टेंजिम इज़ अ स्विस बेस्ड कंपनी, और 2017 से ये लोग ये काम कर रहे हैं। इसी तरह रिलेटेड क्रिप्टो रिलेटेड प्रोडक्ट्स और सिक्योरिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और इट इज़ क्वाइट फेमस, और काफ़ी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है इस प्रोडक्ट के ऊपर। इन्हीं का ये प्रोडक्ट है टेंजिम हार्डवेयर वॉलेट। इट्स नॉट समथिंग न्यू कि बस अभी नया ये मार्केट में है, काफ़ी अरसे से ये चल रहा है। इट्स जस्ट अ कार्ड शेप्ड सेल्फ कस्टोडियल कोल्ड वॉलेट, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। व्हाट इज़ अ कोल्ड वॉलेट? सो इट सपोर्ट्स अराउंड 6000 से ज़्यादा कॉइन्स करता है सपोर्ट। आई थिंक 35 टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन्स को सपोर्ट करता है। स्विस बेस्ड कंपनी है। अब इनकी वेबसाइट की होम पेज पर थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ। तो ये मैंने पहले बात कर ली, इट्स अ बैंक कार्ड। इसको यूज़ करने के लिए यू जस्ट नीड अ फ़ोन, NFC वाला फ़ोन हो। आजकल एंड्रॉयड में तो मेरे ख्याल से सारे ही NFC इनेबल्ड हैं। आईफोन का मुझे नहीं पता, कि आई होप आईफोन में NFC आ गया हो ठीक है, जस्ट किडिंग। आईफोन में भी NFC है, और जनरली आजकल के सारे फ़ोन ही सपोर्ट कर रहे होते हैं। सेटअप में हम आगे बात करेंगे। इट्स वेरी इंस्टेंट, जस्ट लाइक इंस्टॉलिंग एन एप्लीकेशन। EL6 प्लस, ये दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। सो देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ EL कैटेगरीज, इसमें 1 से लेके 7 तक जाता है। 6 प्लस कम्स बिटवीन 6 and 7। ये आप नेट पे भी देख सकते हैं। इट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेशन, ठीक है। इट इज़ द एवेल्यूएशन अश्योरेंस लेवल है, और इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेशन। और ये EL6 जो है, ये जैसे आपके पासपोर्ट्स वगैरह हो गए, वो यूज़ करते हैं। नासा में इस तरह के सिस्टम यूज़ होते हैं, तो दैट इज़ अ क्वाइट थिंग, गुड थिंग। IP68 रेटिंग है।
हाँ, इसका मतलब है कि ये कार्ड अगर कहीं पानी शानी में गिर जाए, कोई गीला हो जाए तो इतनी टेंशन नहीं है। इसको कोल्ड वॉलेट बनाने के लिए फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसको पहले फ्रीज़र में प्लेस कर दें उसके बाद कोल्ड वॉलेट करेंगे, तो वो काम नहीं करना। बट टेम्परेचर सपोर्ट -25 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी बर्दाश्त है। और सो दैट्स दिस इज़ गुड कि ये टेंशन नहीं है कि इसमें पानी लग गया तो मुझे फ़िक्र होगी ख़राब हो गया, क्योंकि बैटरी नहीं है इसके अंदर, कोई बैटरी इसको चाहिए नहीं है, तारे नहीं लगनी, तो पॉइंट ऑफ फेलियर इसके अंदर काफ़ी कम है। जैसे अगला पॉइंट है कि नो पॉइंट्स ऑफ वल्नरेबिलिटी और फेलियर, ठीक है, क्योंकि फ़ोन में कोई बैटरीज नहीं है, कोई केबल्स इसके अंदर नहीं है, जो चीज़ है वो उसके अंदर है, जो चिप है उसके अंदर लगी हुई है, इट इज़ सील्ड। ये बात बताती है कि कंपनी को अपने प्रोडक्ट के ऊपर कितना यकीन है। 25 ईयर्स ऑफ रिप्लेसमेंट, सो यू बाय दिस, 25 साल के अंदर आपका कार्ड ख़राब हो जाता है, ठीक है, नो इश्यूज़। आपके पास इसके अलावा एक बैकअप कार्ड होगा या 2 बैकअप कार्ड्स होंगे। जैसे मैंने पहले बताया, इट कम्स इन अ वेरिएंट ऑफ 2 और 3, तो यू कैन गेट इट रिप्लेस्ड। आप अपने सेकेंडरी कार्ड को यूज़ करेंगे मीनवाइल, और जब आपको कार्ड मिलेगा तो आप इसको पेयर कर सकते हैं अपने फ़ोन के साथ। इसके अंदर एक चिप होती है, आगे इस पर ज़रा बात करते हैं। कंपनी का मैंडेट क्या है? कंपनी कहती है कि सीड फ्रेज जो है ना, जो कि हम सारे वॉलेट्स में लिखते हैं और हम कहते हैं यार एक फ्रीडम है कि मेरे पास मेरे सीड फ्रेज पड़े हुए हैं, वो एक पॉइंट ऑफ फेलियर है। कैसे? ऑनलाइन कहीं स्कैम हो गया, लेजर की वेबसाइट खोल ली, लेजर की जगह कोई और वेबसाइट खोल गई, फ़ोन आपका या लैपटॉप आपका इन्फेक्टेड था और आपने अपना सीड फ्रेज कहीं और जाके लिख दिया। हर कोई ये बात करता है कि कभी भी सीड फ्रेज कहीं ऑनलाइन ना लिखना है ना शेयर करना है, बट फिर भी क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान ग्रुप में भी मैं देखता रहता हूँ इस तरह के कहीं ना कहीं केसेस आते रहते हैं जिनमें उन्होंने कहीं ना कहीं सीड फ्रेज लिख देते हैं और उनके वॉलेट्स चले जाते हैं। या वो क्या करते हैं, किसी डेफाई प्रोटोकॉल के ऊपर जाके रातों रात अमीर होने के चक्करों में अपना सीड फ्रेज शेयर कर देते हैं और उनकी सारी चीज़ें गॉन। अच्छा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कुछ लोगों को लगता है कि जब हम एक हार्डवेयर वॉलेट में हम कहते हैं कि हमने हार्डवेयर वॉलेट यूज़ कर रहे हैं तो उनको लगता है कि आपकी जो क्रिप्टो करेंसी है उस हार्डवेयर वॉलेट के अंदर आ जाती है। ऐसा नहीं होता, क्रिप्टो करेंसी हार्डवेयर वॉलेट के अंदर नहीं आती, लेकिन जो आपकी वॉलेट्स क्रिएट होते हैं जिसके अंदर आप अपनी क्रिप्टो करेंसी स्टोर करते हैं, जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर ही होती है, उसका जो एक्सेस है, उसकी जो चाबी है, वो चाबी वो हार्डवेयर वॉलेट बन जाता है। जैसे कि एक कार्ड बन जाएगा या अगर डिफरेंट वॉलेट्स हैं, बाकी डिवाइसेज हैं, तो वो बन जाती हैं। तो जो एक्सेस पॉइंट है वो आपका वो हार्डवेयर वॉलेट बन जाता है। आपकी क्रिप्टो करेंसी अभी भी ब्लॉकचेन के ऊपर पड़ी हुई है, बट योर एक्सेस पॉइंट बिकम्स दिस। सो यू नीड अ फिजिकल डिवाइस लाइक दिस, अ थिंग जिसको आपने टच करना है, अप्रूवल देना है फॉर द ट्रांजैक्शन टू हैपन। तो ये इसका पॉइंट है। सीड फ्रेज पता होने की ज़रूरत किसी को नहीं है, इसके अंदर सीड फ्रेज आपका सेव रहेगा। इट विल बी रैंडमली जनरेटेड। जब भी आप अपना नया वॉलेट जनरेट करेंगे, इट विल बी रैंडमली जनरेटेड और आपकी डिवाइस के आपके अकाउंट के साथ, आपके उस वॉलेट के साथ आपके ये कार्ड्स 2 या 3, इट इज़ नेवर 1, इट इज़ ईदर 2 और इट इज़ 3, वो आपके कार्ड जो हैं लिंक हो जाएंगे। सो दिस बिकम्स योर सीड फ्रेज। अब इसमें यह है कि मैं ये कार्ड किसी को पकड़ा भी दूं तो मुझे फिक्र नहीं है कि उसने कहीं तस्वीर खींच लिया है, उसने इसका सीड फ्रेज नोट कर लिया है। सीड फ्रेज इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ऑल्दो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू गिव इट टू समवन, इट इज़ योर एक्सेस पॉइंट टू योर क्रिप्टो करेंसी वॉलेट। ये राइट साइड पे यहाँ पे उन्होंने एक ब्रेकडाउन दिया हुआ है। इसके अंदर एक NFC चिप डली हुई है। इस चिप के अंदर फर्मवेयर है जो कि रैंडमली जनरेट करता है आपका कोड और वो कोड आपका सीड फ्रेज बना देता है। अब बात आएगी कि ये कोड क्या जनरेट कर रहा है। आई विल कम टू दैट। इसमें बड़ा क्लियर कर दिया कि टेंजम को भी नहीं पता कि इसके अंदर क्या है, नो वन नोज कि आपका सीड फ्रेज क्या है। दैट इज़ अ सिक्योरिटी। जो पॉइंट ऑफ फेलियर था ना कि लोग अपनी गलती करने की वजह से सीड फ्रेज निकाल देते हैं, तो वो पॉइंट इस चीज़ में ख़त्म हो जाएगा। सो अभी कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपके मोबाइल के ऊपर, जो आपका एंड्रॉयड फ़ोन होगा जिसके ऊपर आप एप्लीकेशन इसकी इंस्टॉल करेंगे, उसका जो सोर्स कोड है दैट इज़ ओपन सोर्स। वो आप जाके गिटहब पे खुद भी जाके देख सकते हैं। कुछ लोगों ने एक पॉइंट कंसर्न रेज किया था कि यार कंपनी बंद हो जाती है, तो कंपनी बंद हो जाती है तो फिर तो हम क्या करेंगे, ऐप कहाँ से आएगी? कोई मसला नहीं है, ऐप आप उस सोर्स कोड से बिल्ड करके अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करके फिर भी इस कार्ड को पीछे टैप करके एक्सेस कर सकते हैं। एंड्रॉयड का या और आईफोन का सोर्स कोड तो ओपन सोर्स है, इस कार्ड का सोर्स कोड इज़ नॉट ओपन सोर्स। कंपनी कहती है इट इज़ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, उसकी वजह से हम ये ओपन सोर्स नहीं कर सकते एंड इट इज़ फाइन। क्योंकि होता ये है कि ये CER वालों की एक रिपोर्ट भी आई हुई है कि ओपन सोर्स के ऊपर भी कितने अटैक्स होते हैं, क्योंकि वो लोग जो हैकर्स हैं जल्दी से कोई गलती ढूंढ लेते हैं और उसके बाद उसको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। वो कहते हैं जो उसकी जनरेशन है, उसका जो इसके अंदर जो आपके सीड फ्रेज की जनरेशन है दैट इज़ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। बट उसका फिर क्या किया, अब कंपनी ने कहा कि भाई ट्रस्ट अस ब्रो ना करो। एक इंडिपेंडेंट फर्मवेयर ऑडिट कंपनी है क्रोडेल्स्की सिक्योरिटी, उन्होंने इसका ऑडिट किया और ऑडिट रिपोर्ट उनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, जो आप खुद भी देख सकते हैं। उन्होंने ऑडिट करने के बाद बता दिया कि इस कार्ड के अंदर कोई बैकडोर नहीं है, कोई मलिशियस या सस्पिशियस कोड नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपके एसेट्स को लॉक कर दे या ब्लॉक कर दे या कहीं और ट्रांसफ़र कर दे। और उनका कि वही कोड का चिप
जो आपकी इसके अंदर NFC लगा हुआ है, इस NFC चिप के अंदर स्टोर हुआ हुआ है। सो इट इज़ कि आप इसको इस वजह से भी ट्रस्ट कर सकते हैं कि थर्ड पार्टी ऑडिट फर्म, जो कि ये कुडेल्स की सिक्योरिटी इज़ क्वाइट अ फेमस वन, कोई इस तरह की नहीं है कि कोई छोटी कंपनी है, तो उन्होंने इसका ऑडिट भी किया हुआ है। दे हैव गुड फीडबैक एंड एवरीथिंग। बाकी वही बातें हैं, और इट इज़ वेरी सिंपल। एक मोबाइल ऐप इंस्टॉल करना है आपने और उसके ऊपर उसको ठक करके टच करके सेटअप कर देना, जो कि हम आगे बात भी करेंगे। टेंजियम वॉलेट बड़ी यूनिक सी इंटरेस्टिंग पैकिंग में आता है। इट्स अ सिंपल छोटा सा बॉक्स है और उसके ऊपर कोई ख़ास चीज़ नहीं है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसके बॉक्स के ऊपर क्रिप्टो करेंसी का वर्ड कहीं नहीं यूज़ हुआ। टेंजियम वॉलेट और हार्डवेयर का वर्ड यूज़ हुआ है, अदरवाइज इस पर कोई नहीं ऊपर, बस एक क्लिंग रैप है। लेट्स ओपन इट अप और फिर हम इसके अंदर देखते हैं हमें क्या क्या कंटेंट्स मिलते हैं। दिस इज़ अ वॉलेट, टेंजियम सिंपल सिक्योर टेंजियम वॉलेट, बस ये लिखा हुआ है। ये 3 कार्ड्स वाली पैकिंग है, बड़ी यूनिक इसका ओपनिंग स्टाइल है। दोनों साइड पे निकल आता है, लेफ्ट के ऊपर इंस्ट्रक्शंस हैं, बस एक ऐप ही डाउनलोड करना और कुछ नहीं है। राइट साइड पे एक 2 पेज मैनुअल है और देयर इज़ नथिंग मच, उस पर बस आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, हाउ टू सेट इट अप, और इसमें कोई ख़ास चीज़ है नहीं। इसको साइड पे भी रखते हैं। सो दीज आर द वॉलेट कार्ड्स। 3 कार्ड्स हैं इस पैकिंग में, ये 2 और 3 के वेरिएशन में आता है। टेक इट आउट। ये कार्ड्स हैं, इसको उधर बाद में देखते हैं। और इसमें कुछ नहीं है, देयर नो वायर्स, नो बैटरीज, नो नथिंग, जस्ट कार्ड। इसको बंद करते हैं, साइड पे रखते हैं। सो दीज आर द 3 कार्ड्स। 3 आइडेंटिकल कार्ड्स हैं, बट इसमें जब आप एक कार्ड सेटअप करेंगे, आगे हम बात करेंगे, तो बाकी कार्ड्स आपके बैकअप कार्ड्स बन जाएंगे। सो दिस इज़ अ कार्ड, मल्टी करेंसी हार्डवेयर वॉलेट, ठीक है। पीछे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि हाउ टू सेट इट अप। टेंजियम.com पे जाके स्टार्ट करके आप इसको कर सकते हैं। और दे जस्ट लाइक क्रेडिट कार्ड, साइज़ भी इतना है, यू कैन बी केप्ट इन अ वॉलेट, और छोटा सा है। सो दिस इज़ टेंजियम वॉलेट अनबॉक्सिंग। अभी हम टेंजियम वॉलेट को सेटअप करेंगे। 2 तरीके हैं। गूगल प्ले स्टोर आप खोल के वहाँ टेंजियम लिखें, उधर भी ये ऐप आ जाएगा, बट वहाँ पे वेरीफाई करना है कि यार ये लेजिट ऐप है, कोई फेक ऐप ना आ जाए। बट यहाँ देख लिया 10,000 इसके डाउनलोड हैं, रेटिंग्स हैं, तो ये भी हो सकता है। बट हम दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि गूगल क्रोम के ऊपर जाके टेंजियम.com की वेबसाइट खोल लें, या फिर जो इनके बॉक्स के ऊपर QR कोड या वेबसाइट लिखी है वो खोल लें। टेंजियम.com पे जाएंगे, वहाँ से हल्का सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे उसके ऐप्स के आइकन आ जाएंगे। प्ले स्टोर का भी है और एप्पल स्टोर का भी है। वहाँ से हम एंड्रॉयड का कर रहे हैं, वहाँ पे क्लिक करेंगे, वॉलेट में इंस्टॉल दबाएंगे। वॉलेट जब इंस्टॉल हो जाएगा हमारे फ़ोन के ऊपर तो हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अगर आपका NFC फ़ोन का ऑफ है तो यू विल हैव टू इनेबल इट। ओके दबाएंगे उसको और अपने NFC को ऑन कर देंगे। ये इंट्रो स्क्रीन मेरे फ़ोन में बहुत तेज़ जा रही थी, तो ये जस्ट लाइक अ स्टेटस। NFC को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आई विल क्लिक ऑन स्कैन कार्ड, तो उसमें मैंने भी कार्ड स्कैन करना है, तो मैं फ़ोन उठाऊंगा और ये जगह हर फ़ोन की NFC की जनरली जगह यही होती है। एक कार्ड मेरा स्कैन हो गया, एग्रीमेंट पूरा अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद इसको आपने एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्ट करने के बाद अब वो कहता है क्रिएट वॉलेट। नाउ इट मीन्स कि आप सीरियस एंड यू आर हेयर टू सेट अप योर वॉलेट। यहाँ पे इसको क्लिक किया, कार्ड कैसे नंबर शो किया था जो मैंने पहले स्कैन किया है, ये सक्सेस हो गई। इसके बाद यहाँ पे अगर बैकअप है आपके पास, 1 है 2 है, ज़रूर क्रिएट करनी है, स्किप नहीं करना है इसको। हम अभी बैकअप नाउ करेंगे। आई विल गेट माई सेकंड कार्ड और मैं उसको बैकअप नाउ करूँगा। बैकअप नाउ के लिए ऐड अ बैकअप कार्ड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब जो मैंने दूसरा कार्ड है वो जाके मैं इसके ऊपर टच करूँगा और उसको वो सिंक करेगा। सक्सेस हो गया, मेरा दूसरा कार्ड भी क्रिएट हो गया। अब कह रहा है और है मेरे पास, क्योंकि 3 कार्ड हैं टोटल, 2 बैकअप कार्ड हैं, मैं दोबारा ऐड बैकअप कार्ड करूँगा और मैं अभी सेकंड बैकअप कार्ड, थर्ड कार्ड टोटल वो भी सक्सेस हो गया। सो मेरे ये कार्ड्स बैकअप हो गए। अब मैं अपने वॉलेट पे जाऊँगा। एक्सेस कोड ऐप के लिए रखना होता है, इट इज़ गुड, जो भी रख लें। इट इज़ अप टू यू कि आपने इस पर क्या एक्सेस कोड रखना है। ये आप बता रहा है कि मेरा प्राइमरी कार्ड है। अब हम इसको फाइनलाइज करेंगे। सभी वो नंबर दिखा रहा है, वही नंबर आपने उठाना है और उसके ऊपर आपने स्कैन कर लेना है। 15 सेकंड के लिए ये चलेगा। इसको मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया ताकि आप लोगों को टाइम ना ज़्यादा ज़ाया हो। इसी तरह यही चीज़ जो है बैकअप कार्ड 1 और बैकअप कार्ड 2 के लिए भी करनी है। उसका एक रीज़न ये है कि ये ना हो कि आपने कहीं से कार्ड उठाएं और किसी के जल्दी से स्कैन करके अपने वॉलेट के साथ सिंक कर लिए, तो ये बार बार वेरीफाई करने का ये रीज़न है। और दूसरा ताकि जो आपकी प्राइवेट कीज़ हैं वो आपके कार्ड में क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो ये सारी क्रिएट हो गया, वॉलेट आपके साथ सिंक हो गया, आपका वॉलेट बन गया। सो नाउ यू कैन गो एंड कंटिन्यू टू वॉलेट। दिस इज़ योर वॉलेट। बायोमेट्रिक इनेबल अगर फ़ोन सपोर्ट करता है, येस। और वॉलेट में इट इज़ अ वेरी गुड डिसेंट सा सिंपल सा वॉलेट है। चलो एक इथेरियम की ट्रांजैक्शन भी कर लेते हैं। ये इथेरियम का इसमें से एड्रेस लिया और इसको हमने
सेंड कर दिया। देखते हैं थोड़ी देर में कुछ आ जाएगा। सेटिंग्स इसकी सिंपल हैं, बस इसमें ऐप सेटिंग्स हैं, वहाँ के ऊपर आप इतने 2-3 चीज़ें हैं कि आपने एक्सेस कोड सेव करना है नहीं करना, वॉलेट रखना है नहीं रखना, ऐप के अंदर बार बार सेव करना है, हर दफ़ा कार्ड टच करके आपने वॉलेट को खोलना है। और ये हमारी ट्रांजैक्शन इथेरियम की आ भी गई है वॉलेट में। इसके बाद हम एक बिटकॉइन की भी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। लेट्स सी ये कितनी देर में आती है। मैनेज टोकन इज़ गुड, इसमें 6000 सपोर्ट हैं टोकन्स की, कॉइन्स की, और 35 ब्लॉकचेन्स हैं। यहाँ पे आप अपना कस्टम टोकन भी सपोर्टेड ब्लॉकचेन्स का डाल सकते हैं। इसमें एक अच्छी चीज़ है कि इन्होंने सारे टोकन कॉइन्स को इन्होंने कैटेगराइज किया है। सो BNB के अंदर जितने भी सपोर्टेड ब्लॉकचेन्स हैं वो सारे BNB के अंदर ही आ जाएंगे। यहाँ पे जैसे BNB स्मार्ट चेन है, या आपका जो BSC या BEP20 होता है, ये भी मैं इनेबल कर देता हूँ ऐसे देखने के लिए किस तरह आता है। इसके अलावा आप देयर इज़ अ ह्यूज लिस्ट ऑफ टोकन्स। टेदर में उसने टेदर सारे सपोर्टेड ब्लॉकचेन्स कर दिए हैं। TRC20 है स्ट्रॉन, उसको इनेबल करेंगे। इनेबल करूँगा तो अगेन इस पर कार्ड मांगता है, कुछ सेक्शंस के ऊपर कार्ड मांगता है इनेबल करने के लिए। और जब मैंने USDT इनेबल किया ट्रॉन में, तो उसने ट्रॉन भी इनेबल कर दिया, क्योंकि USDT TRC20 ट्रांजैक्शन के लिए ट्रॉन चाहिए होता है आपको वॉलेट में। तो दिस इज़ द होम पेज, वेरी सिंपल, कोई फालतू चीज़ें नहीं है, बस कार्ड रखना है। और अगर आपने सेंड करना है, दिस इज़ वन ड्रॉबैक, ENS की ये सपोर्ट अभी नहीं करता। मतलब मैंने cryptovaz.ether लिखा है तो वो उसने सपोर्ट नहीं की, बट नो इश्यूज़। हम इसको स्कैन कर लेते हैं वॉलेट से और अमाउंट डाल देते हैं। 5 USD करते हैं। जैसे ही मैं इसको अमाउंट डालूंगा, बैक करूंगा, तो नीचे कैलकुलेट कर देगा कि इसकी नेटवर्क फ़ी कितनी लगेगी। आई हिट सेंड, और या आपकी कार्ड मांगेगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन करने से पहले कार्ड चाहिए होता है। कार्ड लगाया और ट्रांजैक्शन आपकी हो गई। वो शो कर रहा है कि इट्स पेंडिंग, थोड़ी देर में खैर ये सेंड हो जाएगी मेरे वॉलेट से, मेरे वो भी कट जाएगा, अमाउंट भी कट जाएगी। रिफ्रेश किया वॉलेट तो 58, वो अमाउंट भी मेरी कट गई है। सो वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी गुड। मेरे प्राइवेट की इसमें सेव है, मेरा सीड फ्रेज इसमें सेव है। आई डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग, मुझे इसकी टेंशन नहीं है कि कुछ चोरी कर लेगा। और इसके अंदर जो NFC चिप है, इट इज़ सैमसंग की कंपनी ने बनाई हुई है। इट इज़ नॉट कि कोई रैंडम चाइना से उठा के लगा दी, इट्स सैमसंग की है। बाकी सारी बातें हमने ऑलरेडी कर ली हैं। अब बात करते हैं कि टेंजिम वॉलेट को पाकिस्तान में हम किस तरीके से ख़रीद सकते हैं। टेंजिम वॉलेट या कोई भी चीज़ ऑनलाइन ख़रीदना मसला नहीं है। सबसे बड़ा जो टेंशन आती है वो ये आती है कि जब बाहर से हम पाकिस्तान में इसको लेकर आएंगे तो उस पर टैक्स, ड्यूटीज़, कस्टम कितनी लगेगी, वो वॉलेट ठीक हालत में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। 5 टेंजिम वॉलेट्स ऑनलाइन ऑर्डर किए। ऑर्डर मैंने इसलिए किया कि मैं देखूं सही कि प्रोसीजर ठीक है कि नहीं, क्या आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो मैंने जब इनको ऑर्डर किया तो मैंने 26 जुलाई को ये ऑर्डर किए थे। 26 जुलाई को मेरा ऑर्डर प्लेस हुआ, ठीक है। उसके 2 दिन बाद वो अपनी ओरिजिन कंट्री से निकल गए। हांगकॉन्ग से ये आते हैं जो पाकिस्तान के रीजन को हैं। उसके बाद मज़ीद 2 दिन बाद वो अबू धाबी, दुबई पहुंच गए। दुबई में जाने के बाद अगेन 1 दिन 1.5 दिन के बाद वो वहाँ से डिपार्चर हो गया। फिर 26 जुलाई को पाकिस्तान पहुंचा और 2 अगस्त को मेरे पास पहुंचे, ठीक है। अब इसमें आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि इस पे टैक्स ड्यूटी वो कितनी लगती है। सो टैक्स ड्यूटी इज़ लाइक दिस, 0। क्यों? ओके, ऑनेस्टली मुझे इसका आंसर नहीं पता क्यों। मे बी इसकी पैकिंग के ऊपर क्रिप्टो करेंसी कहीं नहीं लिखा हुआ, या इसकी पैकिंग बहुत छोटी है, इट डजंट सीम सो वैल्यूएबल, इसका वेट कम है, आई डोंट नो। मैंने 5 से ऑर्डर किए थे कि ये देखने के लिए कोई बंदा 2 ऑर्डर करता है या 3 ऑर्डर करता है तो उसका क्या इफेक्ट है। दिस इज़ व्हाट आई गॉट, ठीक है। कस्टम ड्यूटी 0 रुपीज़, एयरलाइन हैंडलिंग, सिविल एविएशन, एक्साइज, क्लियरेंस एक्सपेंस 000, सारा 0। अगर आप लोगों को याद होगा, कुछ अर्सा पहले मैंने वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने ट्रेजर ऑर्डर किया था इसी तरह उनकी वेबसाइट से, तो उसके ऊपर कोई 11,000 समथिंग की ड्यूटी लगी थी। तो बट इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा, सो विच इज़ गुड थिंग। तो अगर अब आप लोगों ने ऑर्डर करना है तो आप लोग इसको ऑर्डर कैसे कर सकते हैं? यू जस्ट हैव टू गो ऑन tangem.com, उनकी अपनी वेबसाइट के ऊपर ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में जो एक लिंक है, प्रमोशन लिंक, उसके ऊपर जो भी उस लिंक को यूज़ करके यहाँ से इनकी वेबसाइट से प्रोडक्ट बाय करेगा तो दिल गेट अ 10% डिस्काउंट। क्रिप्टोवाज इज़ द प्रोमो कोड, और ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल भी जाएगा, तो उससे आप लोगों को 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, चाहे आप पैक ऑफ 2 कार्ड्स बाय करते हैं या पैक ऑफ 3 कार्ड्स बाय करते हैं। ओके जी, गिव अवे टाइम। इससे पहले बताया कि वीडियो के शुरू में कि विल बी डूइंग अ गिव अवे, तो अभी मैं 2 टेंजन वॉलेट्स हैं, ये मैं गिव अवे करूँगा, और जो गिव अवे की पार्टिसिपेशन की डिटेल्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होंगी।
डू पार्टिसिपेट, और उसके बाद अपना फीडबैक ज़रूर देना इन वॉलेट्स के ऊपर। उसके बाद जब ये गिव अवे ख़त्म होगा तो हम एक और गिव अवे करेंगे, उस पर आई विल गिविंग आउट वन मोर टेंजिम वॉलेट। तो लेट्स सी कैसा जाता है, डिपेंड करता है कि इसमें पार्टिसिपेशन कैसी होती है। तो आई होप द वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव, और कोई सवाल है तो कमेंट्स वगैरह में ज़रूर पूछें। टू बी ऑनेस्ट, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा है। आई एम वेरी बैड एट वीडियो एडिटिंग एंड ऑल दैट थिंग, और वीडियो थोड़ी सी मेरी डल होती हैं, आई अंडरस्टैंड। और उसका रीज़न ये है कि मैं वर्ड्स पे आई एम नॉट मच एक्सप्रेसिव। हाँ, लिखने में मैं बेहतर हूँ, बोलने में इतना नहीं हूँ। तो बट मकसद ये था कि इंफॉर्मेटिव हो, तो आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग जितना जल्दी शॉर्ट वीडियो रखते हुए मैं कवर कर सकता था। तो थैंक यू वेरी मच, और डू शेयर योर फीडबैक। अच्छा लगता है जब ना मेहनत करके कोई चीज़ बनाए और कोई नीचे फीडबैक आ जाए, गुड और बैड डजेंट मैटर। जो दोनों चीज़ें जो होती हैं वो मेरे ख्याल से इम्प्रूवमेंट की तरफ ही होती हैं। नेगेटिव कमेंट्स में से भी आप अच्छी चीज़ निकाल सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।